हाय बच्चों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के चैप्टर 13 का ये पार्ट 2 है। ये जो वीडियो है 9-10 दोनों के लिए है और इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में। ये घन क्या होता है? तो पार्ट 1 में हम लोगों ने घनाभ के बारे में पढ़ा था। घनाभ जो होता है जिसके सभी सतह आयताकार होते हैं और उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। और हम लोगों ने घनाभ के 6 फलक, 4 पार्श्व फलक, 12 किनारे, 8 शीर्ष बिंदु, 4 विकर्ण होते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। अब हम लोग पार्ट 2 में घन के बारे में पढ़ेंगे। तो घन क्या होता है? घनाभ का ही एक स्पेशल रूप होता है जिसमें क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं किनारा। तो उसका परिभाषा ये है कि वैसे ठोस आकृतियां जिनकी सभी सतह वर्गाकार होती है उसे घन कहते हैं और घन को अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से एक ऐसा घर या ऐसा कमरा जिसके सभी भुजाएं, सभी दीवार की लंबाइयाँ बराबर हो, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं घन। ठीक है, तो घन का परिभाषा क्या है? वैसे ठोस आकृतियाँ जिनके सभी सतह वर्गाकार होती है उसे घन कहते हैं। और घन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जिसको हम लोग भुजा बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। और उसको कभी कभी हम लोग ए से, एक्स से सूचित करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से घनाभ में 6 सतह होती है उसी तरह घन में भी 6 सतह होती है। और इसके कितने दीवार होते हैं? 4 दीवार, यानी पार्श्व फलक कितने होते हैं? 4, शीर्ष बिंदु 8, विकर्ण की संख्या 4। जो घनाभ में होता है वही इसमें भी होता है। ठीक है, सिर्फ अंतर ये हो जाता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। अच्छा, यदि किसी घन का किनारा या भुजा, किनारा कहिए या भुजा कहिए, वो ए इकाई हो, मतलब कोई मात्रक हो, ए सेंटीमीटर, ए मीटर या ए मिलीमीटर हो, तब क्या होगा? घन का TSA। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि TSA का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। और CSA का मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। तो घन का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 6A²। और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जिसको हम लोग चारों दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, वो 4A² होता है। और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है A³ और घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुना A, यानी A क्या है आपका? भुजा। तो √3 गुना भुजा इकाई। तो चलिए ये देखते हैं कि घन का टोटल सरफेस एरिया 6A² कैसे होता है। तो हमने अभी बताया कि ये जो घन है वो घनाभ का ही एक स्पेशल रूप होता है, जिसमें क्या है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में सभी बराबर होते हैं, यानी L बराबर B बराबर H, इसको हम लोग A बोलते हैं। ठीक है, याद कीजिए कि घनाभ का TSA क्या था? घनाभ का TSA है ना। अगर आपको घनाभ का TSA याद नहीं है या समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखें। तो इसका TSA होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि LBH का मान A है, यानी L का भी मान A, B का भी मान A और H का भी मान A।
तीनों का मान यहाँ पर हम लोग बिठा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं बिठा के क्या होता है। L का मान A है, B का भी मान A है, ये गुना है, B का मान A है, H का मान भी A है, L का मान A है, H का मान भी A है, बिठा दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 गुना A, A स्क्वायर हो जाएगा, फिर A स्क्वायर होगा, फिर A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब A स्क्वायर 3A स्क्वायर, तो 2 गुने 3A स्क्वायर, तो 2 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 6A स्क्वायर। यानी घनाभ का TSA ये था। जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो गया तो वो घन में परिवर्तित हो गया। तो अब ये जो 6A स्क्वायर आया है, क्या आया है, घन का TSA आ गया है, यानी 6A स्क्वायर। तो इस तरह से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निकाला जाता है और इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग प्रॉब्लम बनाने में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका CSA। सेकंड में क्या है, CSA। तो उससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि घनाभ का CSA क्या होता है। घनाभ का CSA, तो घनाभ का CSA होता है 2 गुना L प्लस B गुना H। अब हम लोग क्या करेंगे, L B H की जगह A रखेंगे क्योंकि ये घन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो 2 गुना A प्लस A गुना A। ठीक है, अब A प्लस A 2A हो जाएगा, तो 2 गुना 2A और यहाँ और एक A है। ठीक है, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, A गुना A स्क्वायर। तो घन का CSA क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, यानी किसी भी घन का चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है 4A स्क्वायर। ठीक है, एक दीवार का क्षेत्रफल A स्क्वायर, 4 दीवार का तो 4 स्क्वायर। ठीक है, और 6 सतह तो 6A स्क्वायर। ठीक, अब आते हैं इसका आयतन पे हम लोग, ये था सेकंड में। अब आते हैं इसका आयतन पे। आयतन क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग घन का CSA 4A स्क्वायर। अब लिखेंगे आयतन। याद कीजिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन के लिए क्या होगा, सब तो समान है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई सब समान है, तो A गुना A, तो क्या हो जाएगा A क्यूब। तो इस तरह से हम लोग घन का तीनों फॉर्मूला को निकाल लिए। अब रह गया इसका 4 में विकर्ण, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण याद कीजिए, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का वर्गमूल जोड़ के वर्गमूल। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका मान बिठाएंगे। तीनों का मान क्या है A, तो A बिठा देते हैं, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर A का स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, A स्क्वायर 3A स्क्वायर अंडर रूट 3A स्क्वायर। A स्क्वायर है तो क्या बाहर आएगा, A बाहर आ जाएगा, रूट 3 रह ही जाएगा, तो गुना A हमारा क्या था, ये A हम लोग का क्या था भुजा, तो रूट 3 गुना भुजा। तो घन का विकर्ण क्या हो गया, रूट 3 गुना भुजा। तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग घन का विकर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है।